आज हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में और परिमाप के बारे में। आइए देखिए, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ए इसमें क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अर्थात अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। यदि इसके परिमाप की बात करें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल होता है। अतः समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा तीनों भुजाओं को जोड़ने पर, यानी पहली भुजा ए, दूसरी भुजा ए और तीसरी भुजा भी ए है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा 3a। ये हो गया हमारा फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का परिमाप। इसके बाद हमने इसके पहले वाले क्लास में एक चीज़ और बताया था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है, हमने बताया था कि √3/2 इंटू ए, अर्थात √3/2 गुणे भुजा होती है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अर्थात 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसका हम 1/2 आधार, इसका हमने बताया था कि अगर इस भुजा से, ये बराबर भुजा वाले शीर्ष ए से, यदि ए शीर्ष यहाँ पे हम लंब डालेंगे तो यही हमारी जो होगी हाइट होगी, ऊंचाई होगी। तो हमने बताया था कि आधार जो होगा इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक बी सी जो होगा, बी सी का मान जो है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हमारा आधार जो होगा हमारा हो जाएगा बी सी और ऊंचाई जो होगा ए डी हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बी सी के स्थान पर हम ए लिखेंगे और ए डी के स्थान पर एच लिखेंगे। यहाँ पे ए और हाइट हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह होती है √3/2 इंटू भुजा। यहाँ पे हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे √3 में 1 से करेंगे तो √3, नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात हमारा एक और फार्मूला हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हुआ बराबर ये फार्मूला हो गया हमारा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पे हम दो तरह से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या तो सबसे पहले आप हाइट निकाल लीजिए और हाइट निकालने के बाद 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई पे सेट कर दीजिए, या तो इसका फॉर्मूला ही होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कैसे आया है। हमने क्या किया है कि सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है लिखा हमने 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ये बेसिक फार्मूला है। 1/2 यहाँ पे इस समबाहु त्रिभुज में हमने देखा कि जो बी सी है वो हमारा आधार है, और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऊंचाई जो है ए डी जो है ऊंचाई है। तो यहाँ पे 1/2 बी सी के आधार की जगह पे हम ए लिखेंगे और ए डी जो हमारी हाइट है वो एच है। तो 1/2 इंटू ए और उसके बाद इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे एच, ऊंचाई हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए होती है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में 1 से कर देंगे, √3 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ए में ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का हमारा फार्मूला बन गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ यहाँ पे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये अब इस पर हम किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोस्केल्स ट्रायंगल अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए आइए सबसे पहले हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है
कि समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम है देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, बाहु का मतलब हुआ भुजा, द्वि का मतलब हुआ दो, और सम का मतलब हुआ समान कहिए या बराबर कहिए, इक्वल कह सकते हैं। अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान या बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक चीज़ है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि हमने बताया कि दो भुजा बराबर है, तो कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने बोला ए बी सी, ये भुजा भी आपस में बराबर हो सकती है, या ये भुजा आपस में बराबर हो सकती है, या ये भुजा आपस में बराबर हो सकती है। मतलब कोई भी, जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो। ये ज़रूरी नहीं कि हमने जो लिखा है यहाँ पे कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो तो ऐसा कुछ इसमें कुछ प्रोसेस है कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं। कोई भी दो भुजा है, इसमें जो होता है कोई भी दो भुजा अगर आपस में बराबर हो तो यह जो त्रिभुज होगा वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इतना बात तो क्लियर हो गया कि जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा इसमें भी एक प्रोसेस है। हमने एक चीज़ बताया था आपको समबाहु त्रिभुज में कि जिससे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी, तो हमने बताया था कि अगर कोई भी दो भुजा बराबर हो और बराबर भुजा वाले शीर्ष से लंब डाला जाए तो वह आधार को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, अगर यहाँ इस शीर्ष से हम यहाँ पे लंब डालेंगे तो हमने बताया था कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो उसी प्रकार से आप उसी का हम उपयोग करके यहाँ पे इसका हाइट ज्ञात कर सकते हैं। हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ से लंब डाला, ये शीर्ष है, यहाँ से हमने अगर लंब डाल दिया, यहाँ से लंब डाल के हमने इसको डी मान लिया, तो ये जो आपका आधार है ये और ये आपस में दोनों जो हैं बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब हमने क्या किया कि ए शीर्ष से अगर यहाँ इस शीर्ष ए से ए डी बी सी पर अगर लंब डाला, यानी देखिए यहाँ पे दोनों भुजा बराबर, ए बी और बी सी बराबर है और ए बी बी सी बराबर भुजा वाला शीर्ष ए है, तो यहाँ पे हमने जब ए से यहाँ पे लंब डाला ए डी बी सी पर, तो ये जो है बी डी और डी सी आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, उसी प्रकार से हम इसका हाइट निकालेंगे। इसको हम मान लेते हैं एच, तो यहाँ पे हमारा जो होगा बी डी जो है, यहाँ लिखेंगे चूँकि ए डी जो है लंब है बी सी पर, तो आपको पता है कि बराबर भुजा वाले शीर्ष से डाला गया लंब जो होता है आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अतः यहाँ पे हमारा जो होगा लंब डालने की वजह से बी डी जो होगा बराबर होगा डी सी के, और ये जो होगा बी सी का आधा होगा। अर्थात बी सी का हमारा पूरा वैल्यू जो है हमने बी माना है, तो इसका मान जो होगा बी बाई टू, यानी बी डी का मान जो हो गया बी बाई टू और डी सी का मान भी बी बाई टू होगा। यहाँ पे हम ऊंचाई निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको पता है हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। जब यहाँ से लंब डालेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा ए डी बी और दूसरा बनेगा ए डी सी। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में हमने बताया था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें उसकी ऊंचाई को जानना अनिवार्य होता है। ऊंचाई ज्ञात होगा तभी ज्ञात हो सकता है वो। तो यहाँ पर हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पे हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो होता है बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है,
और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। हमने ये भी बताया था कि कौन कौन सी भुजा होते हैं। समकोण, यहाँ पे जो समकोण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो समकोण है डी, तो इसके सामने की जो भुजा ए बी होगी, ये इसके सामने की जो भुजा ए बी होगी, वही हमारा जो होगा विकर्ण होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे हमारे कर्ण का मान जो होगा ए होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, लंब जो होगा हमारा एच होगा, ये एच, और आधार जो होगा हमारा b/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम इधर बुलाते हैं ए स्क्वायर, ये प्लस है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा b²/4 हो जाएगा। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे 4, इसको करेंगे 4a² - b² बराबर h²। अब h² है, यहाँ पे इधर आ जाएगा, यहाँ से हम लिखते हैं h = हो जाएगा स्क्वायर रूट में 4a² - b² अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसके वजह से हमारा हो जाएगा 4a² - b², 4a² - b², और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2, यही हमारी हाइट हो जाएगी। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई हो जाएगी हमारा हो जाएगी स्क्वायर रूट में 4a² - b² बटा में 2, यही होता है। यहाँ पे देखिए, हम इस प्रकार से, मेरे कहने का मतलब इतना बड़ा फार्मूला आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये समझ लें कि हमको हाइट निकालना कैसे होता है, हम कैसे निकाल सकते हैं हाइट। तो आप आराम से इस प्रकार से ये बेसिक चीज़ आप जानते रहेंगे तो इस त्रिभुज की ऊंचाई आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में काफ़ी सुविधा होगी। एक बार इसको फिर समझिए। देखिए, यहाँ से जब हमने ए से जब लंब डाला है ए डी, यहाँ पे बी सी पर, तो बी सी पर लंब डाला तो बी डी और डी सी 2 बराबर भाग में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे ये पूरा मान जो है ये बी सी का आधा हुआ, तो b/2 हुआ, इसको हमने b माना है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लेंगे, कोई भी समकोण त्रिभुज आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, ए डी भी लीजिए या फिर ए डी से लीजिए। तो हमने ए बी डी लिया। इसमें देख जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह पे हमारा मान ए है। यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा कर्ण है, तो कर्ण की जगह पे a² हुआ, लंब स्क्वायर तो इसकी जगह पे h है तो h², और यहाँ पे आधार जो है हमारा, यहाँ पे आधार, इसका आधार ये है बी डी, तो अब बी डी का करेंगे तो यहाँ पे b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो b²/4, ये प्लस में इधर आएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, बराबर ये बचेगा h²। उसके बाद देखिए हमने इसका क्या किया कि इसका एलसीएम लिया 4, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² - b² हो जाएगा बराबर h²। अब यहाँ पे h है, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो ये पूरा रूट में हो जाएगा, यहाँ पे रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4a² - b² का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको स्क्वायर रूट में रहने देंगे, और नीचे जो 4 है उसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात इसकी जो ऊंचाई है हमारा हो जाएगी अंडर रूट में 4a² - b² बटा में 2। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि आप इतना लंबा चौड़ा याद करने की आपको हाइट की, इसका फार्मूला हाइट का इतना होता है, इसे याद करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको हमने ये बताना चाहा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो जब हमें ऊंचाई की आवश्यकता होती है तो हम इस प्रकार से समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। हमें लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है स्क्वायर रूट में 4a² - b² अपॉन 2 होता है, अर्थात अंडर रूट में 4a² - b² बटा में 2 होता है। यहाँ पे एक हमारा ये फार्मूला हो गया। दूसरा हमारा हमने बताया था कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे होगा, निकलेगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप।
हमने बताया था कि देखिए किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसके सभी भुजाओं का योग होता है। यानी यहाँ पे हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो यहाँ तीनों को ऐड करेंगे, ए बी बी सी और ए सी को। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐड करेंगे ए बी प्लस बी सी का मान बी प्लस ए सी का मान ये। यानी हमें अब बताइए कि इसको रटने की क्या आवश्यकता है, 2a प्लस बी। हम फार्मूला नहीं रटेंगे, सिंपली ये जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दो बराबर भुजाओं का योग प्लस जो बराबर भुजा नहीं है उसको भी जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। यहाँ मैंने हमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसमें क्या करना है कि दो बराबर जो भुजा है उसको जोड़ दीजिए प्लस एक भुजा हुआ जो बराबर नहीं है, तीनों को जोड़ दीजिए, अर्थात दो बराबर भुजाओं का योग प्लस एक जो बराबर भुजा नहीं है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। अर्थात सब हम लोग कुल मिला जुला कर एक निष्कर्ष पे आते हैं कि उसके तीनों भुजाओं का योग। अब देखिए हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी इसका बेसिक फार्मूला बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज उसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ऊंचाई या शीर्ष लंब हाइट एक ही होता है। यहाँ पे हम ऐसे निकालेंगे 1/2, यहाँ पे आधार हमारा देखिए क्या है, BC है। यहाँ पे आधार हमारा BC का मान जो हो जाएगा B, और ऊंचाई जो है हमने अभी ज्ञात किया था, ऊंचाई होता है अंडर रूट में 4a² माइनस b² अपॉन 2। यहाँ पे देखिए इसमें 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 1 में b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे b हो जाएगा, इंटू अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा b/4 इंटू स्क्वायर रूट में 4a² माइनस b²। अब इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे समबाहु त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटने वाला नहीं है, या समद्विबाहु त्रिभुज से छूटने वाला नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप याद रखिए कि ये रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि b/4 इंटू 4a² माइनस b², इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हाइट निकालिएगा। सबसे पहले जब भी आपको निकलना हो यहाँ से आप हाइट निकालिएगा। हाइट निकालने के बाद 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई पे सेट कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण नाम से ही पता चलता है। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। समकोण का मतलब कि जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री हो, अर्थात 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोण बी जो है 90 डिग्री है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। आप यहाँ लिख सकते हैं कोण ए, यहाँ पे देखिए कोण बी जो है 90 डिग्री, या इसको समकोण कह सकते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें देखिए होता क्या है कि समकोण है यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा जो होती है कर्ण होती है।
इसके सामने की जो भुजा होगी कर्ण, ये हमारा जो होगा लंब होगा, और ये जो है आधार हुआ। इसमें से एक भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार होती है। इसमें आइए कुछ बेसिक फार्मूला हम आपको दिखाते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज सबसे पहला चीज़ होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा मेन बेसिक फार्मूला हुआ। यहाँ से हम अन्य और फार्मूला बना सकते हैं। जिससे खाली कर्ण का मान निकालना हो, केवल कर्ण का मान निकालना हो, तो कर्ण बराबर होता है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर में है तो इधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा, अगर हमें लंब निकालना हो तो हमारा हो जाएगा फार्मूला, देखिए लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस आधार स्क्वायर, तो इसको इधर भेज देंगे तो हमारा अंडर रूट में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगला हमारा होगा आधार। आधार बराबर होता है स्क्वायर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप यहाँ पे देखिए रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, इतना याद रखिएगा कि सारा फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, कर्ण लंब और आधार तीनों स्क्वायर रूट में है, परंतु एक चीज़ इसमें है कॉमन फैक्टर, आप याद रखिएगा कि सबसे जो बड़ी भुजा कर्ण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण को निकालने के लिए हमने क्या किया है कि दोनों के वर्गों का योग जोड़ दिया है। कर्ण के लिए हमने स्क्वायर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी दोनों के वर्गों का योग जोड़ दिया है, कर्ण निकल गया। अब लंब निकालना है तो देखिए लंब जो है कर्ण से छोटी भुजा है, तो हमने कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटा दिया स्क्वायर रूट में। ये हमेशा स्क्वायर रूट में रहेगा, खाली अपने इतना याद रखिएगा कि सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करना हो तो दोनों के वर्गों के योगफल को जोड़ेंगे, और उसमें से कोई भी एक छोटी भुजा जैसे लंब ज्ञात करना हो तो बड़ी भुजा में से जो शेष भुजा है आधार उसको घटा देंगे उसके वर्ग को, और अगर आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे, स्क्वायर रूट में रहेगा। ये आप आराम से याद कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर सबसे पहले परिमाप की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप, इसका भी परिमाप ऐसा ना सोचें कि दूसरा होगा। हमने अभी बताया था आपको इससे पहले वाली क्लास में या आज वाले क्लास में भी हमने बताया था कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसके सभी भुजाओं का योग होता है। तो हमने बताया था कि ये जो होता है हमारा लंब हुआ, ये कर्ण, और ये जो हुआ आपका आधार हुआ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक तीनों भुजा को जोड़ेंगे, यानी कर्ण प्लस लंब प्लस आधार, कर्ण प्लस लंब प्लस आधार, ये तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई कहिए या शीर्ष लंब कहिए या लंब कहिए, ये तीनों एक ही चीज़ होता है।
इस पर आप देखिए, हमारे पास जो त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज, हमने आपको पढ़ाया सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज, उसके बाद समबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। आप इन चारों त्रिभुज को, इनके सभी थ्योरी को बढ़िया से देख लें, अच्छी तरह से देख लें, आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी सुविधा हो गया और आसानी से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को, त्रिभुज के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, अब हम आगे क्लास में देखते हैं।